विनोद कुमार शुक्ला, यही अमेठी के रहने वाले हैं। शुक्ला जी अमेठी के ही हैं। अमेठी के ही हैं प्रॉपर, यहीं के गौरीगंज के। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। सब कुछ क्या बढ़िया चल रहा है बताओ, इतना आतंकवादी ये आ गई है सांसद हमारी। देखो जो भी बोल दे उसको जेल भेजो, साड़ खोलो, ये खोलो, वो क्या परेशानी है उसको बता नहीं सकते। परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे महा परेशानी है। सारी परेशानी जितनी होनी चाहिए हिटलर शाही है। थोड़ा भी बोल दो पुलिस आती है फड़ाक से। क्या आपने क्या बोला? हमारे यहाँ का एक लड़का बोल दिया था, यहीं को साईगंज में छोड़ा था, पुलिस उसको ढूंढ रही है, घर छोड़ के भाग गया है। क्या क्यों नहीं बोले? सांसद के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्या? कुछ भी तो बोलो, कुछ जवाब दो। हृदय में क्या है शुक्ला जी? हृदय में क्या है? हृदय में है ये भाग जाएं, किशोरी लाल शर्मा जीत जाएं, बस यही है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ताली नहीं, ताली नहीं। किशोरी लाल शर्मा जीत जाएं, हम लोगों के पुराने दिन आ जाएं। हमको 5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन 5 किलो चावल साढ़ गोरू से छुट्टी मिल जाए, और राहुल गांधी गांधी परिवार का कोई भी यहाँ से आ जाए, जीत जाए हम लोग। काम गिना दीजिए शुक्ला जी। किसका? क्या काम हुए हैं इस 5 साल में? 5 साल में कुछ नहीं डबल हुआ। इंजन की सरकार है। साढ़ छूटे हैं, साढ़ खेती गई है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, साढ़ चले चर रहे हैं और लोगों के ऊपर लाठी पड़ रही है, पुलिस ढूंढ रही है। यही इतना यहाँ हो रहा है, बाकी कुछ हुआ हो तो भाजपा का किसी को बुला के। क्या काम किया है स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पिछले? नाम बताएं पहले। मेरा नाम देवेंद्र शुक्ला है, और स्मृति ईरानी की देन है कि मैं 4 रात और 5 दिन जेल काटा हूँ। यहाँ पर पिछले 5 साल में केवल जुमलेबाजी, नाम बदल करके पत्थर लगवाना, और एक महत्वपूर्ण काम स्मृति ईरानी ने किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि उन्होंने अमेठी में अपना घर बनवा लिया। यही एकमात्र काम उनका है, बाकी कोई इनका काम है नहीं। लिस्ट तो बहुत लंबी बता रही है। लिस्ट तो वो दूसरे के काम को अपना काम बन घर नहीं बनाई है, कब्जा करने के लिए राजेश मसाला ने जमीन लेकर के उनको घर बना दिया। बिल्कुल सही, बहुत सही आपने बताया। नहीं, बहुत सही बताया। चूंकि आप वहाँ नज़दीक के रहने वाले हैं, इसलिए आप बेहद बारीकी से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लिस्ट बताने के लिए तो जैसा कि भाजपा की परपाटी रही है कि दूसरे के काम को नाम बदल के अपना काम बना देना। ऐसा क्या हो गया था जो आपको जेल जाना पड़ गया? देखिए, उस समय कोरोना पीरियड था, और कोरोना पीरियड में एक स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया था कि जो कोरोना फैला है वो जमातियों के आने से फैला है। तो जब स्मृति ईरानी जी को कोरोना हुआ तो हमने उनसे बस इतना ही पूछा था कि आप किस जमाती के घर गए थे कि आप उनके संपर्क में आए और आपको कोविड हो गया। बस इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात पे हम जो है मुझे जेल भेजा गया था। बोलने की आज़ादी, लिखने की तो सबको ही है। अब व्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल बोलने की आज़ादी नहीं है। जैसा कि हमारे बाबा साहब के संविधान ने हम सबको एक कानून दिया था, अधिकार दिया था कि हम बोल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो भी चाहे खरीद सकते हैं, जहाँ चाहे आ जा सकते हैं, जहाँ चाहे हम ज़मीन ले सकते हैं, जहाँ चाहे हम रह सकते हैं। तो ये हमारे अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार था। शुक्ला जी क्या कुछ अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं क्या काहे में? संविधान को लेकर? हाँ, बिल्कुल अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं भैया। अगर हमारे वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा तो जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तरी कोरिया में है, तानाशाह होता है। तानाशाह को कोई अगर मार देगा तो वो जो मार देगा वो तानाशाह हो जाएगा। तो वही सिस्टम यहाँ पे इंडिया में लागू होने के लिए ये मोदी सरकार जो है 400 का पार का नारा दे रही है, और ये 400 पार होने के बाद निश्चित है हमारे जो देश के मतदाताओं के वोट देने का अधिकार है ये खत्म हो जाएगा, ये छिन जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, बहुत सारी स्कीम तो बीजेपी बता रही है। देखिए, बताने को जुमलेबाजी कुछ भी की जा सकती है। यहाँ पर आप सर्वे कर लीजिए, आप यहीं सर्वे कर लीजिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से पूछ लीजिए किसको मिला है। बताइए, हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे यहाँ IIIT थी, कम से कम 150-200 लोग काम करते थे, मैं भी उसमें जॉब करता था। एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैं उसमें जॉब करता था। जिस 2014 में जिस दिन ये HRD मिनिस्ट्री इनके हाथ में आई है, उसी दिन IIIT को बंद कर दिया गया। दादा का हाल है? हाँ, ठीक हाल है। का है दिमाग में, मूड में, दिल में? मूड में है, हमारा सिंहपुर है, बिलाक सिंहपुर है। आपके मन में क्या है इस बार? हमारे मन में क्या है? हमारे मन में अब जो है वो है, हमारे मन में जो है
हाथ के पंजे पर मोहर लगाना है, समझे? हाथ पे पंजे पे मोहर लगाना है, ये झूठों वालों को हटाना है, समझे? ये झूठी बात है। 13 रुपये किलो का शक्कर, और जब सिलेंडर 400 रुपये का सिलेंडर मूल्य दे के घूमी, और आज वो हमारे सब जनता को मालिन सारे साथ करके और जानवर रखावे के अरे डालो साल मार डालने का मतलब खेत रखाओ मार डाले कौन जिम्मेदार होगा? आज जानवर एक आवारा पशु बड़ी समस्या है। समस्या है, बहुत समस्या है। हाँ, सब ये पूरा वजह है। खरवावा से आ रहे हैं हम लोग हैं, मेहमानपुर के हैं। अब पूरा से पूरा सब हुआ है, कहूँ विकास का नाम नहीं है। आज 5 साल इनका हो गई, 10 साल उनका मोदी को हो गई। ये कहूँ रोड का कहूँ नहीं, सब कांग्रेस का देन है और वही चल रही है। रिपेयरिंग करना, वही गड्ढा भरना, वही काम निर्माण, कोई नया निर्माण नहीं हुआ था। समझे? अगली देर का काम है, अभी कुछ काम की नहीं भैया, विकास कुछ नहीं। कहीं लोगन के कॉलोनी बनी है, इंदिरा आवास बनी है, सब कुछ बनी है, कुछ भया नहीं बाबू। क्या नाम है दादा आपका? इंद्रपाल प्रभाकर। तो यही अमेठी से हैं? जी सर, हम लोग अमेठी सलोन विधानसभा से। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया क्या चल रहा है, ये अमेठी है और अमेठी की स्थिति 87 में ये स्थिति थी कि अमेठी का ऊसर और तिलोई का ताल, और इसी यहाँ एक कहावत थी कि अगर अमेठी में न हो ऊसर तो राजा हो दई का दूसर, और तिलोई में न होता ताल तो राजा हो दई का लाल। और जब से संजय जी आए और उसके बाद राहुल जी आए तो एक यहाँ नारा चला कि अमेठी का ऊसर तिलोई का ताल, सुधार रहे तन मन से इंदिरा के लाल। आज की पोजीशन यह है कि कल की अमेठी में एक न सड़क थी न रोड थी, आज आपके यहाँ निफ्ट है, आपके यहाँ हवाई अड्डा है, आपके यहाँ ट्यूबवेल आईटी दी गई, आपके यहाँ मतलब 200 करोड़ का मेगा फूड पार्क दिया गया। सब किया सही, लेकिन ये बताओ कि कहाँ चूक हो गई थी? चूक ये हो गई थी केवल बीजेपी का जुमला केवल जो है सबसे ज़्यादा हुआ कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, चीनी जो है 13 रुपये किलो देंगे। और इस तरह की जो जुमलेबाजी उसकी हुई, जो गलत नीतियां हुई हैं, उसमें जो है जुमलेबाजी में जनता फंसी और आज जनता उसी का पश्चाताप कर रही। पश्चाताप में आज एक तरफा मतलब जो है अमेठी पूरी तरह से बदल करके पुनः अपनी गलती को मानते हुए पुनः मतलब कांग्रेस सरकार को लाना चाहती है। यहाँ से पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी वोटों से KL शर्मा जी जीतेंगे, और यही नहीं रायबरेली और बाराबंकी भी जीतेंगे। लोग जुड़ रहे हैं, पूरी तरह से जुड़ गया। आज न जाति लोग देख रहे हैं, न पार्टी दे रहे हैं। हमारे पास पूरा मौर्य समाज आ गया, हमारे पास पटेल जाति आ गई, हमारे पास ब्राह्मण आ गया, हमारे पास दलित और अल्पसंख्यक तो पहले से ही था। सभी जात सभी धर्म के लोग पूरी तरह से एक है, न कोई जात है न कोई धर्म है। केवल एक तरफ से उनको कांग्रेस लाना है, राहुल जी के हाथों को मजबूत बनाना है। KL शर्मा राहुल जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे अमेठी। राहुल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन देश के नेता राहुल गांधी हैं। KL शर्मा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी का आशीर्वाद है, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद है। अगर KL शर्मा को यहाँ से जिता कर भेजेंगे तो यहाँ के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो हाथ राहुल गांधी का मजबूत होगा तो अमेठी मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में बीजेपी से खतरा मंडरा रहा, लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, संविधान खतरे से। अगर ये सरकार अब की बार बन जाती तो पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान हमारा बदल दिया जाएगा। इसलिए जो है पूरी तरह से हम लोगों को संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए पूरी के पूरी अमेठी एक तरफ से आप आज जन सैलाब देख रहे हैं, इतना बड़ा जन सैलाब शायद कभी नहीं मिला है। आज ट्रिपल IT बिक गई, आज कहीं कोई कार्य है नहीं। जानवर से लोगों को मार दिया जाता है, अच्छी खासी फसल लोग तैयार करते हैं, अच्छे इतनी महंगी खाद, इतना महंगा बीज लाने के बाद किसानों के मतलब जो है दिन में शाम को अच्छा फसल है, सुबह गए तो सुबह चल जानवर को रखा हुआ जहाँ जानवर मार डाला था, यह नौकरी दे दी। और आज गौशाला में देख लियो, बात कर रहे हैं गौ सेवा की, मतलब जो है गौ हत्या बंद कर रहे हैं, जबकि गौ हत्या हो रही है। आप गौशाला में देख लीजिए, इस तरह के धूप में न उनको पानी मिल रहा है, न उनको भोजन मिल रहा है, पूरी तरह से गायों की हत्या हो रही है, जानवरों की हत्या हो रही है, हर गरीब अमीर के पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। तो पूरी तरह से आज जनता उमड़ चुकी है और कांग्रेस का शासन होगा। आज अमेठी से पूर्ण बहुमत से क्या बहुत अच्छी वोटों से KL शर्मा बात है, वो तो 4 जून को पता चलेगा नतीजा क्या होता है। क्या नाम है दादा? जोखू राम यादव जी। तो
क्या है जनता के मूड में? जनता का मूड पूरी तरह से कांग्रेस के साथ आ गया है। क्यों? सरकार तो बहुत बढ़िया है। नहीं, सरकार कहाँ से बढ़िया है भैया? आपके साथ ही देखिए कितने नौजवान देश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित कहाँ है? रोज आप जम्मू कश्मीर का खबर पढ़ते हैं पेपर में, रोज जो है वहाँ आतंकवादी जो है घुस करके मार दे रहे हैं और ये बताते हैं कि हम अंदर घुस करके मारे हैं। जब ये बताइए नौजवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, कौन सा विकास हो रहा है? कौन सा हो रहा है? इतना महंगी बिजली हो गई, पानी हो गया, कहीं कोई सुविधा नहीं है, सड़कों की ये हाल हो, हॉस्पिटल की ये देखिए अभी कुछ क्षणों पहले यहाँ जो संजय गांधी हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज आया हमारे यहाँ मुसाफिर खाने में बनना। संजय गांधी का क्या मामला है, पूरी बात बताइए। संजय गांधी में जो संजय गांधी हॉस्पिटल बंद कर दिया। अच्छा एक चीज़ बताओ, कौन ऐसा हॉस्पिटल है कि जहाँ जब मरीज मर्ज बढ़ जाता है तो क्या डॉक्टर भगवान तो है नहीं, भगवान के सहारे ही तो दवा होती है। अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई है तो अगर वो साबित कर दें कि डॉक्टर इसमें दोषी है तो उस डॉक्टर को दोषी मान करके सजा उसको देना। हॉस्पिटल बंद होने से बताइए हम लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है। ये राजीव जी ऐसे थे कि जिन्होंने ऊसर बंजर धरती पे एक जो है हॉस्पिटल खुलवाया था। हम लोग 30 किलोमीटर दूर से वहाँ पहुँचते हैं, उसको बंद करवा दिया जाएगा। हमारे जीवन दायनी अगर बंद हो जाएगी, संजय गांधी हमारे अमेठी क्षेत्र का, जायस का, तिलोई का, रायबरेली के जीवन दायनी है। साइकिल से हम लोग चले जाते हैं, हम लखनऊ नहीं जा पाते हैं। तो बताइए जब संजय गांधी बंद हो गया तो उस एक हफ्ते 10 दिन के लिए कितनी परेशानी हमको झेलनी पड़ी। ये रोजगारी पे बात नहीं करेंगे। जिनके घर में, मैं एक चीज़ कसम खा के कहता हूँ कि जिनके घर में आज 4 बच्चे नौजवान पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए वो इधर उधर हमारा घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिलती है तो बताते हैं कि एक किट, उसमें MBA किए हुए बच्चे को एक किट पकड़ा दी जाती है, एक किट पकड़ा दी जा रही है। उसको कंधे पे 12 किलो का वजन लटका करके गांव में सेंदूर टिकुली और ये बेचवाया जा रहा है। जब वो जाता है नहीं बिकता है, कितना बिकेगा जब सारे बेरोजगार ये काम करना। सरकार तो सरकारी नौकरी सबको तो दे नहीं सकती। बात सरकारी नौकरी का नहीं है, जैसे हमारे कहने का मतलब नहीं दे सकती भाई, सुनो, सबको नहीं दे सकती। जो वादे करे थे वो तो पूरे करे। 2 करोड़ का वादा करा था, 21 करोड़ थोड़ी मांग रहे हैं। 10 साल में 20 करोड़ होते, 20 करोड़ तो गांव जिले में, उसमें पूरे भारत में घर भी नहीं, हर घर में नौकरी होती है बच्चों को। और तो नौकरी तो छोड़ दो, उनकी 108 पूरे देश में वैकेंसी लीक हो गई। इतने तो बालकों के पीछे बांधने वाले वाइपर भी लीक नहीं होते जितनी वैकेंसी लीक हो गई। भाई साहब देखियो, इस देश का ऐसा नाश करा, इस खास करके इस लोकसभा का 3 इंजन की सरकार के, ये कहते हैं ना 2 इंजन की, मैं 3 की कह रहा हूँ क्योंकि स्मृति केंद्र की 3 इंजन की सरकार। यहाँ अस्पताल बंद कर दिया अमेठी वालों को मारने के लिए। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। 13 रुपए किलो चीनी आज तक नहीं मिली, 400 का सिलेंडर नहीं मिला। और कहाँ गई वो सिलेंडर बहन, जब तो सिलेंडर पे बड़े डांस करती थी। इसलिए अमेठी, सुनो, और पहले भी अमेठी की जनता ने जिताया तो राहुल जी का ही था, बेईमानी करके जिता दिया था ये तो। अब जनता सवाल देखिए, रोजगार क्या दिया उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, हमने रोजगार आपको दिन का नहीं रात का दिया है। क्या दिया है कि रात को जाओ सांडों की रखवाली करो, चौकीदारा करो, वो ड्यूटी दी है। सुनो, 5 किलो अनाज देंगे और किसान का 50 कुंटल खेत में सांड खराब कर देंगे। 5 किलो अनाज देंगे, उसको पकाने के लिए 1200 का सिलेंडर लो। अरे वाह, क्या स्कीम है। ऐसी तो लॉटरी की भी स्कीम नहीं थी, सट्टे में भी ऐसी स्कीम नहीं चलती जैसी मोदी जी ने और योगी जी ने चला रखी है। देखिए, यहाँ से स्मृति ईरानी समाप्ति रानी बनकर जाने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली है। नजाकत जी, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, काहे बढ़िया कहाँ चलता? बढ़िया चलता तो आज ये जितना हुजूम यहाँ आया था, ये जो जनता आपके सामने बोल रही है ऐसे बोलती। बढ़िया ही तो नहीं चल रहा, बढ़िया उनके लिए चल रहा है। वो तो सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं और इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई समझ चुका है कि ये देश मंगल पांडे का है, भगत सिंह का है, ये देश अशफाक उल्ला खां का है, देश उधम सिंह का है, ठाकुर रोशन सिंह का है, ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं है। इसलिए जो विकास की बात करेगा वही हमारे देश पर राज करेगा। यहाँ आजा लगेगी मस्जिद में और शंख बजेंगे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। देखिए, ये रामचंद्र भगवान को बदनाम करते हैं। जब इनसे कोई सवाल, सुनो, जब इनसे कोई सवाल करता है ये कहते हैं जय श्री राम।
मैं मुसलमान हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का मैं सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। वो एक धार्मिक मामला है। धार्मिक मामले से मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उनसे रोजी रोटी नहीं मिलने की। रोजी रोटी मिलेगी कारोबार से, कारोबार मिलेगा शिक्षा से, शिक्षा मिलेगी अच्छी व्यवस्था से, अच्छी व्यवस्था आएगी तो सरकार की नीयत में होगी, सरकार की नीयत में अच्छी व्यवस्था नहीं तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी, शिक्षा नहीं होने की तो रोजगार कहाँ से आएगा, और जब रोजगार नहीं होने का तो सब तुम्हें पता ही है बेरोजगार रहेंगे, और जब बेरोजगार रहेंगे तो मेरे युवा आत्महत्याएं करेंगे डिग्रियां जला जलाकर, जैसे जौनपुर में और उसमें क्या कोटा में जाकर मेरे युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं। यही देश में चलता रहेगा। अब देश की जनता बकवास पर वोट नहीं देगी, विकास पर वोट देगी। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग। मैंने कहा यार कांग्रेस पार्टी ने क्या पता ऐसा कर दिया हो, ये पाकिस्तानी पार्टी बता रहे। इस मैनिफेस्टो में कहीं भी मुस्लिम अल्फाज नहीं है। कितना बड़ा झूठ बोला। इसमें लिखा है 1 लाख वेतन हर शिक्षक युवा की पक्की नौकरी, पक्की युवा न्याय, कर्ज माफी, MSP की पूरी गारंटी, गिनती करो सामाजिक वार्षिक समानता की हिस्सेदारी के न्याय, 1 लाख हर साल गरीब परिवार को, 400 प्रति यूनिट कम बिजली की। इस तरह के सारे इन्होंने बात करे और इन्होंने कहा मुस्लिम लीग का आयो। अरे यार, अरे तुम अपने फायदा गिनवाते ना, मुस्लिम लीग करके भैंस चोरी और मंगलसूत्र चोरी करके तुम देश को बांटना चाह रहे हैं। और मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि लैट्रीन करके आगे को चला जाना चाहिए और थूक कर चाटना नहीं चाहिए। बात है नहीं भाई, है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लैट्रीन करके पीछे घोट रहे हैं। कैसे? राजस्थान में कह रहे हैं कि भैंस चोरी हो जाएगी, एक समाज तुम्हारी भैंस ले जाएगा, मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। और बनारस में 14 तारीख में कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ईद मनाता हूँ, ईद के दिन मेरे घर खीर आती है और खाना भी नहीं बनता। अब कहेंगे भाई अरे नहीं नहीं मैं तो मस्जिद में भी जाता हूँ। अब फिर कहें अरे नहीं नहीं मेरा तो हज का पासपोर्ट तैयार है, मैं तो हज को जा रही हूँ, मैं तो हाजी भी हूँ। अबे यार क्या ड्रामा हो गया। ऐसे चुनाव तो प्रधान भी नहीं लड़ता, प्रधान भी मर्यादा को देखभाल कर चुनाव लड़ता है। इसलिए यहाँ की जनता समझ चुकी है। हाँ इतना जरूर होगा, समाप्ति रानी को समाप्त करते हुए अमेठी की जनता, क्योंकि उन्होंने इसे अपना मैका बना लिया। क्या नाम है, समाप्ति स्मृति रानी ने कहा ये मैं बेटी हूँ आपकी, तो ये जनता माँ बहनों का बड़ा सम्मान करती है। अब अमेठी की जनता ये चाह रही है कि जब किसी बेटी को विदाई करना है तो 1-1.5 लाख वोट दे दो उसे दहेज में, कि ले बेटी ये 1.5 लाख वोट तेरे कन्यादान के ही से ले जा, अब गोया चली जा या दिल्ली चली जा। अब हम किशोरी लाल को जिताएंगे, जिसे तुम कह रहे हैं ना नौकर, हम नौकर को जिताएंगे। दादा क्या नाम है आपका? पेलनदास बाबा। और पूछो। आप तो पूरा मजा ही करके यही नाम है हमारा पेलनदास। मैं अमेठी का पेल के उल्ट दूंगा। ईरानी यहाँ से हार के जाएंगे झोला लेके, ये माला उतार दूंगा। राहुल गांधी, केएल शर्मा सबके घर में प्रधान और ईरानी मिलके हमारी ज़मीन को कब्जा किया है। बताओ, आज तक न योगी सुने, न ब्रजेश पाठक सुने, न प्रधान सुने, कोई सुना नहीं। सबके यहाँ मैं पहुँच के दरखास्त दे के DM को दिया हूँ, आज तक कोई आया नहीं। बताओ हमारा कौन है? केएल शर्मा सबके घर में, वही को जिताऊंगा, वही यहाँ से जीतेगा। ईरानी यहाँ से झोला लेके जाएंगी, ये माला तभी उतरेगा जब यहाँ से ये जाएगी तब। तो विकास भी तो गिनाओ। विकास कहाँ है इसका? कौन सा विकास किया? 5 साल घूम रही है, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन कौन सा इंजन है बताइए? कोई इंजन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, एकदम कोई इंजन नहीं है इनके पास। जो इनके पास जाए ईरानी के सीधा जेल भेज देंगे। अभी जो कोई दरखास्त दे दो सीधा जेल भेजेगी। जब आपके पास जब जा रहा हूँ जेल भेज रही, तो आपको जाने से हमसे मतलब क्या है? हवा में जाओ, हवा में आओ, हवा में चली जाओ। और सुरक्षित देशों में हाथ है ना, ये सुरक्षित देश नहीं है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का क्षेत्र है। सन 82 से लेके सन अमेठी। योगी यहाँ पे आए हुए थे, सम्राट बंद कराई, बंद पड़ी, आज तक खुलवा नहीं सके। 2 बार वहाँ पे आ चुके योगी बाबा, बोले वादा किए थे खुलवा भाई। स्मृति ईरानी जी का मैं कह रहा हूँ क्या दी है मुंशीगंज के लिए। आज जो कुछ भी है अमेठी वो कांग्रेस की देन है। HL फैक्ट्री ले लीजिए, ACC ले लीजिए, गन फैक्ट्री ले लीजिए, संजय गांधी हॉस्पिटल ले लीजिए, HL ले लीजिए, ये सब कांग्रेस की देन है। आज इसमें क्या है, सब प्राइवेट सेक्टर में बदल दे रही हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बदल दी। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है ठेके पे देना। ठेके पे इन्होंने दिया, ठेके पे देने के बाद
जो नौकरी हमारे युवा मंडल वाले कर रहे थे, मतलब बच्चे लोग कर रहे थे 30,000 35,000 की नौकरी, वो 7,000 की नौकरियां कर रहे हैं। क्यों ऐसा किए हमें बताएं। संजय गांधी इन्होंने बंद किया। हम मुंशीगंज के रहने वाले हैं, कटरा हमारा ग्राम सभा कटरा महारानी मुंशीगंज है। संजय गांधी इन्होंने बंद किया। संजय गांधी बंद करने के बाद इनका आयुष्मान कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। कहते हैं 5 लाख का आपका वो है, मतलब कि वो है उसका क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड क्या बोलते हैं, 5 लाख का दे रही हैं बीमा, कि उसका क्या मतलब है। इन्होंने अभी तक बंद किया। राकेश सिंह ने उसके लिए वहाँ पे उठाया बीड़ा, तो वो चालू हुआ। ठीक है, हम कह रहे हैं इससे क्या लेना देना है हमें। हम मुंशीगंज के रहने वाले हैं, हम कह रहे हैं मुंशीगंज में बीजेपी ने किया क्या। हमें एक शब्द है, अमेठी की जनता बेवकूफ़ अब नहीं रह गई है, वो जानती है कि मुझे क्या करना है। अमेठी में इन्होंने कुछ नहीं किया। अमेठी में जो कुछ किया है राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस परिवार ने किया है, कांग्रेस आने जाने वाले परिवार ने किया है, राजीव गांधी किए हैं। ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है पवन शुक्ला भेड़ी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही हाँ अमेठी के रहने वाले हैं, गौरीगंज ब्लॉक गांव सभा क्या पार। मूड है इस बार? इस बार मूड यही है कि कांग्रेस को जिताना है कांग्रेस जीतेगी और राहुल भैया बीजेपी को तो बढ़िया काम प्रधानमंत्री कर रही है, सुरक्षित हाथों में देश है। स्मृति ईरानी और भाजपा कोई काम नहीं किया। कोई नहीं काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोले और स्मृति ईरानी झूठ बोली। 15 लाख रुपए ना वो देश को लाके काला धन दे पाए, ना महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रख पाए, ना महंगाई रोक पाए, ना युवाओं को रोजगार दे पाए। तो तीनों मुद्दे पे मोदी सरकार विफल रही। और स्मृति ईरानी ने अमेठी का विकास का वादा किया था, 13 रुपए में चीनी देने का वादा किया था, जो ना ये चीनी दे पाई, ना अमेठी का विकास कर पाई। अमेठी ऊंचाहार रेल लाइन को इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो राहुल गांधी ने पास कराया था। पेपर मिल राहुल गांधी ने पास कराई थी, उसको ख़त्म कर दिया। मेगा फूड पार्क उठा ले गई। इस तरह तमाम योजनाएं जो हैं राहुल गांधी की जो है बंद हो गई। आज जो विकास दिखाई दे रहा है अमेठी के अंदर, वो राहुल गांधी की देन है। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, सैया का बिरता भैया के नाव, जिस प्रकार पहन ओढ़ सासुर जाएं, वही हाल स्मृति ईरानी जी का है कि राहुल जी के कामों को अपना काम बता करके अपना चेहरा चमकाना चाहती है अमेठी के अंदर। मगर अमेठी की जनता सब कुछ समझ गई है कि कौन नेता कितना झूठ बोलता है। ठीक वही आज अमेठी का जनता प्रणाम आ रहा है कि 80% जनता कांग्रेस के साथ है, 20% जनता बीजेपी के नाम है। इसलिए 4 लाइन में मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं, जो आज भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे फराड फायरब्रांड झूठा प्रधानमंत्री कहीं नहीं है। उनके लिए 4 लाइन, जिस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी, उसका नाम है मोदी। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री की भारत में अब कुर्सी पे जरूरत नहीं है। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगी, बेरोजगारों को 1 लाख रुपए मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, 25 लाख तक की दवा फ्री रहेगी आम सब समस्त जनमानस की भारत के। इसलिए कांग्रेस लाइए, देश बचाइए, भाजपा भगाइए, देश को बचाइए, ये हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नाराजगी इसलिए है कि मोदी जी चंद कुर्सी के लिए देश की जनता को झूठ बोले। जब 2014 के पहले सत्ता में नहीं थे, तो जैसे महाभारत आपने देखा होगा, संजय का रोल था, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उनको सब कुछ दिखाई देता था। अंधे धृतराष्ट्र को सब कुछ बताते थे, महाभारत की सारी सीन दिखाते थे। ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने 14 के चुनाव के पहले, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे, संजय के रोल में थे और उनका विदेशों का काला धन दिखाई दे रहा था, बेरोजगारी दिखाई दे रही थी, महिलाओं की सुरक्षा दिखाई दे रही थी,
और महंगाई दिखाई दे रही थी। मगर जिस दिन 14 में कुर्सी संभाली भारत के प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन उन्होंने संजय का रोल छोड़ करके धृतराज बन गए, इनको कुछ नहीं दिखाई दिया। इसलिए इन्होंने महिला जो है मणिपुर की माँ बहनों को निवस्त करके ठहराया गया। इन्हीं का मुख्यमंत्री, इन्हीं की सरकार, इन्हीं की सब लोग थे, पुलिस साथ में थी। आज तक भारत के ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री ने उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं मांगा। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को जिसने देश की माँ बेटी की आबरूह को नीलाम कर दिया, और इसको कोई जरूरत नहीं है भारत की कुर्सी पे दोबारा बैठने की। जिस युवा को रोजगार नहीं दे पाए भारत के प्रधानमंत्री को, जो महंगाई नहीं दूर कर पाए, बेरोजगारी नहीं दूर कर पाए, आज उनको कुर्सी पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ की सांसद है जो 400 का सिलेंडर था तो लेके मूड पे टहलती थी, 1200 का सिलेंडर हुआ तो कभी इन्होंने नहीं बोला कि आज महंगाई हो गई, मोदी जी कम करो। इन्होंने कभी नहीं कहा कि महिलाओं को बेबस घुमाया गया, ये शर्म की बात है। तो ऐसी शर्मिंदगी जब स्मृति ईरानी ने नहीं महसूस की, तो मत पाने के अधिकारी नहीं है। अमेठी को जनता को इनकी जमानत जब्त करा लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हैं सब लोग आज इकट्ठा हैं जी, रैली थी जी। अखिलेश जी, राहुल जी क्या वादा किए हैं? वादा किए हैं कि हम जो है यहाँ से बेरोजगारी हटाने की कोशिश करेंगे। हमारी सीट आएगी। 4 जून को ऐलान किए हैं कि हम 8,500 रुपये खाते में गरीब महिलाओं को देंगे और हर महीने देंगे। साल के 1 लाख रुपए बनते हैं। ये वादा किया है भाई राहुल भाई ने, और बड़ी अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग मिल के एकजुट होके देंगे, वोट देंगे। हमारी जनताएं सारी हैं, सारे लोग हैं, मिल के वोट देंगे। और बहुत अच्छी बात है अब की कम से कम जागरूक हुई, जनता जागरूक हुई। स्मृति का कार्यकाल 5 साल का कोई बेहद अच्छा नहीं है। यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं है स्मृति ईरानी का, इसलिए हम लोग उनसे बहुत रुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर पांडे। हरिशंकर पांडे जी, ब्राह्मण समाज तो बड़ा नाराज लग रहा है। नाराज इसलिए हैं कि अभी हम नहर वहाँ से आ रहे हैं, नहर पर से बेरन डाले हैं और गोरू रख रहे थे, वही छोड़ के अभी आ रहे हैं। यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, अभी जा रहे हैं, यहीं पे वहीं खेत जाएंगे। तो ये लीला है। जानवर से किसान हमारे बहुत पीड़ित हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई। इस बार अमेठी की जनता के दिल में है क्या? इस बार अमेठी की जनता पूरा पंजा पे अब की जाएगी। पूरा पंजा एक तरफा होगा। अब की पंजा अब की जीत जाएगी, यहाँ से कोई नहीं। हाँ, 2 लाख वोट से अब की जाएगी पंजा। चलिए, वो तो देखने की चीज़ है कि 4 जून को क्या फैसले आते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं। चलिए, और लोगों से प्रतिक्रिया लेने। भाजपा का तो अध्यक्ष है आप? भाजपा के। भाजपा के? हाँ, इस्तीफा दे दिया। अच्छा, साढ़ क्या हुआ? साढ़ की वजह से। क्या हो गया? साढ़ की वजह से रात में दिन में काम करेंगे, साढ़ रखाएं, यही वजह से। और फिर देखो जो सड़क बनी थी इसको उखड़वा दिया स्मृति ईरानी ने। या नीमी से मऊ जो इधर चले जाए, या तो आपका चक्का इधर हो जाएगा या तो आप बीच में रह जाएंगे। स्मृति ईरानी कहीं पेटे का पानी नहा ले, कहीं स्मृति ईरानी कहीं पेटे का पानी नहा ले, और जहाँ देखा जाए तब तक गड्ढा है, यहाँ से मऊ तक है। हाँ। और जो कहा सिलेंडर नहीं रहा, सिलेंडर में 93 से आया, सन 93 से सिलेंडर आए और कांग्रेस के दिन नहीं आए। इनके गांव में नाला राजीव गांधी खोजा है, नहीं एक तोला ना नहीं होता, 1 तोला ना नहीं होता। हमारे गांव में इसे बुजुर्ग महिला आके राजीव गांधी का हाथ पकड़ ली, से गोद पकड़ ली, कहीं साहब खा भी ना मर जाता ही, तो कहीं कहा चाहिए कहीं साहब हमारा नाला खोदा जाए, उन्हें खा के मर रही, तो फिर नाला राजीव गांधी नाला खोद दिए। वो आप सब डेंट पेंट करके सब पैसा ले लेते हैं, खाली खरीदे बस खाली। तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के आपको? यहाँ मुद्दा हम तो हमारा मुद्दा नाला सड़क और बेरोजगारी, महंगाई, सब रोजगारी। महंगाई मुद्दा है? हाँ, महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है। काम कोनो काम नहीं हुआ है। जो काम दीदी जी ने कहा था कि ये काम हम करवाएंगे, हमारे यहाँ से पूरा बिसारा से मुसाफिर खाना तक ये रोड कहे थे कि आप इसको हम एकदम डामर रोड करवा देंगे, कहें एकदम बराबर करवा देंगे इंटरमेंट, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। चीनी कही थी कि मैंने यहाँ 30 रुपये किलो, 13 रुपये किलो देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। क्या किन जाए भैया, हम सब मोदी के खुद रही ने, लेकिन अब यही गठबंधन की वजह से हमें सब कहा पड़ा कि कांग्रेस सरकार महंगाई की वजह से कि हम ये कांग्रेस में आ जाए। देश तो सुरक्षित हाथों में है। कहाँ सुरक्षित हाथों में है बड़का भैया, तू ही बता दे। शेर पाले हैं अब? शेर कहाँ पाले, शेर जो पाले रहन कुकुर बिलार हो गया है।
अब वो लायक अब नहीं रहेगा। जो शेयर पहले रहा ना, अब शेयर वही तरह नहीं ना, उनके कार्यकर्ता उनके बैठा चुका है। जो उनके कार्यकर्ता आज आवत है, पैसा दीदी जी ने दे रही हैं, वो भी उनका खाया जा रहा है। उनका काम कर तो लोग पा नहीं रहे हैं, पाते हैं जो जनता के हाथों में नहीं आ रहा है। जनता कहा कि चला वोट दिया, दिन भर हिन घाम में मारा, उसके बाद वही 5 रुपये का पानी पिया घरे भेज दी, का फायदा है कह के। आवास मिल गए? कुछ नहीं मिल रहा है भैया, हम तो दौड़ रहे हैं कि आवास ले दीदी हमारे लिए कर देंगे, ये सरकार में कुछ नहीं मिलता है। प्रधानों से कहा, प्रधानों भी कुछ नहीं दिला रहे हैं भैया, क्या करा जाए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। इन्हीं लोगों की सरकार कहीं जाते हैं, किसकी रैली वो किसकी रैली है तो सुन रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की है, तो चलो देख लें, अगर मझधार में नहीं है तो उन तो पार लगाएंगे। तो यहाँ है तो भैया बता रहे हैं कितना न देंगे, बाकी ऊपर वाले जाने भैया। हमारे यही कहना हो। जय हिंद, जय भारत। देख, अमेठी की भोली भाली जनता जो बड़े सरल अंदाज में, बहुत सीधी बात, बहुत कम शब्दों में बताई कि क्या समस्याएं हैं, लोगों के साथ क्या दिक्कत है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और लोगों का ये भी कहना है कि आवारा जो पशु है वो परेशान किए हैं। रात रात भर जगना पड़ता है, पशुओं को ताकना पड़ता है, हकाना होता है। दिन में वो काम करते हैं, रात में वो पशु जगाते हैं। जीवन उनका बड़ा अस्त व्यस्त है। पूरा बिसारा में जो वो गौशाला बनवाया, गुड्डू चेयरमैन वहाँ मुसाफिर खाना के लिए, तो वो पूरे गांव के गौशाला में हमारे लोग के गोरू जाने नहीं देते। रात में जैसे होता है वहाँ गिनती करवा लेते हैं, गिनती करवाने के बाद उसको रात में खोल देते हैं। तो इसका कुछ उपाय कीजिए दीदी जी से, हमारा यही संदेश पहुँचा देना बस। इतना संदेश उनको पहुँचा देना कि गौशाला बनवाए हैं कि उनको गुड्डू चेयर मुसाफिर खाना के लिए कि यहाँ के लिए बनवाएं, पूरे बिसारे के लिए। तो जनता के लिए अगर बनवाए हुए तो हमारो सबके गोरू डाला जाए, न डाले दिए हुए तो उनके कोनो बात नहीं कि उनके ना हो गया है। तो काहे सब उनके हम हो है तो उनके चलता है, तो उनके जो मन का देखा है। प्रतापगढ़ से? हाँ, प्रतापगढ़ जिले, अखिलेश के समर्थक हैं? हाँ जी, मैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाती भी हूँ, छोटे भाई के। अब मैं अपने प्रतापगढ़ में जो नंदबहार में अखिलेश यादव जी आए और राहुल गांधी जी आए, मैं अपने जनता, जितनी जनता हमारी आई थी, मैं सभी जनता को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले टर्म में हमारे केएल शर्मा भारी से भारी मतों से विजयी बनेंगे। नवयुवक हैं आप जी, तो क्या मुद्दे हैं इस बार? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा ये 5 किलो 4 किलो गेहूं चावल से कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार चाहिए। जो रोजगार है भी, अग्निवीर संविदा कर कर के जो बच्चे इतनी मेहनत यहाँ फील्ड में किया करते थे, आज जाएंगे 4 साल बाद आ जाएंगे, क्या करेंगे? कौन उनका क्या उपदेश होगा? 4 साल में क्या कर लेंगे? बेरोजगारी का इतना आलम है कि लोग इससे हत्या, अभी जगदीशपुर चौराहे पे देखिए एक हत्या हो गई, एकदम चौराहे पर फल वाला था, उसकी हत्या हो गया। बता रहे हैं कि यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, बस केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रोजगार मिलेगा, खुद हम लोग उन्नत करें। ये नहीं कि हम 5 किलो में नहीं जीना चाहते, हमें रोजगार चाहिए, हम अपने पैर पे खुद खड़ा होंगे। पिछली बार कहाँ चूक हो गई थी? पिछली बार चूक क्या हो गई थी, अब ठीक है, देखा गया, बहुत दौड़ भाग लगाई, 13 किलो चीनी मिलेगी, ये हुआ वो हुआ, तो एक बार कोई बोलता है तो विश्वास कर लिया जाता है कि चलो शायद कार्रवाई करेंगे। अब की बार जान गए कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है। जनता ठगा महसूस कर रही है? बिल्कुल कर रही। 13 रुपए किलो चीनी बताई थी, उसके बाद सिलेंडर खोपड़ी पे लेके घूमा करती थी 400 रुपए में, आज 1200 1000 रुपए हो रहा, पता नहीं कहाँ गायब। मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भिजवाया करती थी, अब आज क्यों नहीं भिजवा रही हैं? आज तो 1000 1200 800 850, तब तो उनको पता ही नहीं। 4 मंत्रालय उनके पास थे। ये नहीं कि हाँ सांसद होती, मान लेते कि चलिए केवल सांसद शायद हो नहीं सकता, मोदी जी के बहुत नज़दीकी भी मानी जाती हैं, तब तो करना चाहिए था, अपने क्षेत्र के लिए करना चाहिए था। कुछ नहीं, यहाँ पे कोई वीआईपी सुविधा भी नहीं है कि हम लोग यहाँ इनको जिता दिए। राहुल गांधी को हटाए थे, राहुल गांधी को हटाए थे, उनको सोचना चाहिए था कि राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। अब क्या दोबारा फिर वापस आ जाएंगे? एक बार बेवकूफ़ बनाए बार बार थोड़ी किया जा सकता है। एक बार बन गए कोई बात नहीं है, अब की फिर चांस आएगा 5 साल बाद। अब इनको लगा कि शायद जनता को अब की फिर बता देंगे। अब वहाँ गाँव दूर दूरैया चबुआ रही हैं, पता लगे वैसे वो चुनाव जीता जाएगा। अखिलेश जी ने मंच पर आरिफ भाई का नाम लिया जी, बताया कि दोस्ती तो पंछी हो या इंसान, प्रेम प्रेम होता है जी, तो क्या कहेंगे आप? अब जो मौजूदा मुल्क के जो हालात हैं, जो इस समय चल रहा है, इन लोगों को प्रेम पसंद नहीं है, क्योंकि परिवार तो किसी के पास है नहीं जो मुल्क चला रहे हैं, तो प्रेम उनको क्या पसंद आएगा? जब ये लोग एक पक्षी को अलग कर सकते, बंद कर सकते हैं, तो आम जनता को भी बंद कर सकते हैं। इसीलिए संविधान ख़त्म करने को लोग बात कर रहे हैं। जो PDA का नारा दिया गया है, वो सारे लोग अब की मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो इस बार क्या
दिल में है, क्या मूड बनाया जनता ने? जनता का मूड अभी आपको दिखाई दिया होगा, इतनी ढेर सारी जनता है लाखों की तादाद में। प्रेम का संदेश आप दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, वापसी भाईचारा सब लोग बनाए रहे। देश में सब बढ़िया चल रहा है? कहाँ बढ़िया चल रहा है, उन लोगों से पूछिए ना उन लोगों से, कहाँ बढ़िया चल रहा है। मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। आर्मी की नौकरी 4 साल की, क्या हो गया? यही बढ़िया चल रहा है। जो सारस था ना, मैंने किसी तरह उसको आज़ाद किया था, मतलब आज़ाद था हमेशा, ना उसको बंद किया था, ना कुछ उसको ले जाके। पूरी दुनिया ने देखा, आपने सेवा करी और उसको अच्छा किया जी, तो उसको ले जाके कैद कर दिए वहाँ पे। पहले अपने मन से खुला में रहता था जहाँ मन करता था। जी, ये तो है, पूरी दुनिया ने देखा भाई, आपका जो काम था वो बड़ा सराहनीय था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।